नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में दिल दहला देने वाली मर्डर की वारदात हुई है। दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की बीच सड़क पर दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। दिल्ली के मेहरौली इलाके में बदमाशों ने बृजभूषण प्रसाद पर हथौड़े और चाकू से हमला बोल दिया। हमले की ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बृजभूषण प्रसाद की पोस्टिंग यूसुफ सराय के शराब ठेकों पर थी। वो रोज शाम की तरह अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उनकी कॉलोनी के पास ही देखिए बदमाश वहीं पहले से मौजूद थे। एक बदमाशों ने अपनी गाड़ी के जरिए उनकी गाड़ी को पहले रोका और फिर उन पर हमला बोल दिया। सबसे पहले एक बदमाश ने हथौड़े से उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसके बाद उन पर हमला बोल दिया। दूसरा बदमाश कार की दूसरी तरफ से गाड़ी के अंदर घुस गया और चाकुओं से दनादन वार करने लगा। इसके बाद तीसरे बदमाश ने बृजभूषण प्रसाद को नजदीक से 2 गोलियां मारी। इस पर भी बदमाशों का मन नहीं भरा तो बृजभूषण प्रसाद के पैर को कार के गेट में फंसाकर पैर तोड़ने की कोशिश तक की गई। सारी की सारी तस्वीरें वहां पर लगे कैमरे में कैद हो गई। बेहद दर्दनाक ये पूरा हमला था। दिल दहला देने वाली मर्डर की यह वारदात, जिसमें दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर को बीच सड़क पर हथौड़े और चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। तीनों बदमाश मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। तीनों बदमाश इन तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहे हैं। सबसे पहले शीशा तोड़कर हथौड़े से हमला किया जाता है। दूसरी साइड से एक दूसरा बदमाश गाड़ी के अंदर दाखिल होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे पैर को गाड़ी के दरवाजे में फंसाकर उसे पैर को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बीच सड़क पर लाइव मर्डर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बृजभूषण प्रसाद की पोस्टिंग यूसुफ सराय के शराब ठेकों पर थी। रोज ही इसी तरह शाम को वो अपने घर जाया करते थे, लेकिन उनके घर के नजदीक ही पहले से घात लगाकर ये हमलावर बैठे हुए थे और उनके वहां पहुंचते ही उन पर हमला बोल दिया गया। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से बृजभूषण प्रसाद को मौत के घाट उतारा गया है, हथौड़ों से हमला किया गया, चाकुओं से हमला किया गया, इस पूरी घटना के पीछे पुलिस अब क्या कह रही है कि क्या वजह हो सकती है? कौन वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये हत्या की हो? आपको बता दूं कि हो सकता है कि इनकी कोई पुरानी राइवलरी हो, लेकिन पुलिस ये मान के चल रही है कि हथौड़ों से हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया और जब उनकी सर्जरी की जा रही थी तो उनके पेट के हिस्से में से एक बुलेट भी मिली थी, यानी कि गोली भी उनको मारी गई थी। ये तमाम चीजें साफ हो पाई हैं। इसके अलावा अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस कहती है कि जिस गाड़ी से हमलावर आए थे उस गाड़ी का नंबर उनके पास है, लेकिन उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि चोरी की गाड़ी हो और ऐसे में पुलिस को गाड़ी को ट्रेस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पुलिस का यही कहना है कि हमलावरों की जो संख्या है उसके बारे में उनको पता चल गया है। जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पुलिस पकड़ पाएगी, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन कब तक? क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इस वारदात को। 20 तारीख की देर रात की यह वारदात है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लगातार पुलिस के संपर्क में हमें पुलिस का यही कहना है कि जो आरोपी है हो सकता है कि वो इनकी राइवलरी हो, पहले पुरानी इनकी दुश्मनी उनके साथ किसी बात को लेकर के रही हो, और हो सकता है कि किसी और बात को लेकर के इनका झगड़ा चल रहा हो। तमाम एंगल से निकालने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही इस पूरे मामले में पुलिस को ब्रेक थ्रू मिलेगा, पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाएगी, उसके बाद हमसे तमाम तरीके की जानकारियां साझा करेंगी। इस तरह की जानकारी पुलिस हमें दे रही है, लेकिन कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे इस बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे पा रही है। नरेश, 2 चीजें यहाँ पर समझनी होंगी। एक तो कि उनके घर के पास ही पहले से क्या घात लगाकर ये हमलावर बैठे हुए थे, क्योंकि तस्वीरें देखकर और इस खबर को समझकर यही समझ में आ रहा है कि पहले से ही ये हमलावर जो थे घात लगाकर बैठे हुए थे, हथौड़े, चाकू और साथ ही पिस्टल लेकर भी ये वहां पर पहुंचे हुए थे। साथ ही कितने बजे का टाइम था? आसपास
क्या कोई लोग मौजूद नहीं थे, क्या किसी ने इस पूरी घटना को देखा है, ये भी अब पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां पर लगे कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। सारे हमलावर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते भी नजर आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर दाखिल होते भी नजर आ रहे हैं, बृजभूषण प्रसाद पर हमला करते हुए भी इन तस्वीरों में ये देखिए पिस्टल भी लहराते हुए ये हमलावर वहां पर नजर आ रहे हैं। नरेश, अब देखना होगा कि क्या आसपास किसी ने इस पूरी घटना को देखा है या नहीं। क्या ये लोग काफी देर से बृजभूषण प्रसाद का इंतजार कर रहे थे? क्या रोज इसी वक्त वो घर की ओर जाया करते थे? देखिए, आपको बता दूं कि हमलावरों को पता था कि मेरा समय है, उन्होंने करीब से भैगी कर रखी है, लगातार रोजाना नजर रखते थे रास्ते से हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने 20 तारीख की रात की करीब 7:30 के आसपास साथ लगा करके और घर से मुनासिब समझा और उन्हें पता था कि उसी टाइम बनाने वाले हैं। और जैसे ही बृजभूषण वहां पहुंचते हैं, उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से, हथौड़ों से और रिवॉल्वर से हमले किए जाते हैं और इसके बाद जब तक उन्हें अस्पताल में लेके जाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी GTDC के अंदर जॉब किया करते हैं और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, उनके साथ कुछ न कुछ राइवलरी की बात पुलिस मान के चल रही हो सकता है किसी बात को लेकर के उनकी किस से पहले। बिल्कुल, तो नरेश बता रहे हैं कि पुलिस अब तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का ये मामला हो सकता है, जिसके बाद बृजभूषण प्रसाद पर इस तरह से हमला किया गया। घात लगाकर हमलावर वहां पर बैठे हुए थे और दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर को इस तरह बीच सड़क पर मौत के घाट उतारा गया।